संतों के आशीर्वाद की लालसा हर किसी के मन में होती है। तृष्णा के वश में होकर मन दौड़ दौड़ जाता है। कोई तो है अंतर में जो मन को समझाता है। यह भ्रम है मानव मन का, सद तो सद ही रहता है। क्या मेघों के गिरने से रवि लुप्त हो जाता है। एक शतकुंडी यज्ञ हुआ था जावरा में। उसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला। यज्ञ स्थली के समीप ही एक चक्षुहीन महात्मा का आश्रम था। वे महात्मा लगभग 90 साल के थे। उनके दर्शनों की इच्छा से मैं उनके आश्रम में गई और भी कई दर्शनार्थी वहाँ आए हुए थे। थोड़ी देर वार्तालाप होता रहा। उन्होंने स्नेह से मुझे अपने पास बुलाया, मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे कान में एक मंत्र दे दिया। वह भगवान कृष्ण का मंत्र था। गुरुदेव बिना मांगे, बिना मेरी इच्छा के वह मंत्र मुझे दिया गया था। गुरुदेव से मैंने मंत्र लिया हुआ था। एक आश्चर्य यह भी हुआ कि मुझे उन्होंने कहा, उन चक्षुहीन महात्मा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम इस मंत्र का जप नहीं करोगी, फिर भी उन्होंने मुझे वह मंत्र दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? हमारे परम गुरुदेव के गुरुदेव ब्रह्मलीन योगानंद महाराज की धर्म पत्नी यानी हमारी माता का स्नेह तथा वात्सल्य तो मुझे बार बार प्राप्त होता ही रहा है। जब भी ऋषिकेश जाना होता था, उनके दर्शनों के लिए अवश्य ही उनके निवास स्थान पर जाते और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते। बड़ी ममतामय मूर्ति थी वे। योगानंद महाराज जी की सुपुत्री श्रीमती प्रज्ञा बहन से भी बड़ी ही प्रेरणास्पद बातें सुनने को अभी भी मिलती रहती हैं। बड़े प्रेम से मिलती हैं वे। राम नाम के अड़हतिया ब्रह्मलीन श्री सीताराम दास ओंकारनाथ बंगाली बाबा से मैंने अपने अध्ययन काल में, तब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उस समय ओंकारेश्वर में अन्य लोगों की देखा देखी मंत्र लिया था। उनका बड़ा नाम सुना था। उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी थी 4 लाख राम नाम लिखित में। वह मैंने उन्हें अर्पण कर दी थी। जी जान से जुटकर मैंने 4 लाख राम नाम लिखा था। कुछ वर्षों के बाद वे ब्रह्मलीन हो गए। गुरुदेव की शरण में आने पर मेरी दीक्षा के अवसर पर मैंने उनको इस दीक्षा के विषय में सब कुछ बताया था। उनकी बड़ी कृपा रही मुझ पर। शक्तिपात दीक्षा होने के पश्चात स्वप्न में बंगाली बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे। वे बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनका दैदीप्यमान मुखमंडल शुभ्र प्रकाश से आलोकित हो रहा था। दमक रहा था उनका चेहरा मंद मंद मुस्कान से। दर्शन देकर वे अंतर्ध्यान हो गए थे। मैंने इस स्वप्न को उनका आशीर्वाद माना। एक बार संयोग से श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा के एक शिष्य से भेंट हो गई। वे कोई साधु सन्यासी नहीं थे, किसी संस्था में कार्यरत थे। उनके साथ बहुत सारी बातें हुई थी। उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी। मेरे घर में कौन कौन है, घर में किस किस के चित्र लगे हुए हैं, माँ का शयन कक्ष, शयन स्थान कहाँ है इत्यादि का उन्हें ज्ञान था। वे कभी भी हमारे घर नहीं आते। यदि कभी मेरा स्वास्थ्य खराब भी हो जाता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता। स्वास्थ्य खराब होने का कारण भी बता देते थे तथा उसका निदान भी समझा देते थे। यदि ऑफिस में किसी से कहा सुनी भी हो जाती थी तो तुरंत उनका फ़ोन आ जाता और मुझे आश्वासन देते। उन्होंने भी बिना मांगे मुझे एक मंत्र लिखकर दे दिया था तथा उनके जपने की विशेष विधि भी समझा दी थी। वह मंत्र सूर्य का था। मैंने उनका लिखा हुआ वह मंत्र गुरुदेव को दिखाया। गुरुदेव ने उसे देखकर कहा, यह शक्ति जागृति का मंत्र है। तुम्हारी शक्ति तो पहले से ही जागृत है। इस प्रकार मैं मानूं न मानूं फिर भी मेरे न जाने कितने गुरु बन गए थे, न जाने कितने मंत्र मिल गए थे। लेकिन एक बात निश्चित है, सत्य है तथा शाश्वत है कि मैंने अपने पूरे होशोहवास में जिन्हें गुरु बनाया था, गुरु माना और हृदय में प्रतिष्ठित किया हुए परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज ही थे। अनंत काल तक वे ही रहेंगे। उन्होंने मुझे जो साधन रस पिलाया है उसका कोई तोड़ नहीं है। उनका दर्शन होने के बाद, उनका सानिध्य मिलने के पश्चात भी कई साधु सन्यासी और महात्मा मिले।
लेकिन उनमें वह बात नहीं दिखाई दी जो गुरुदेव में है, गुरुदेव में थी। पहली नज़र में ही मेरी नस नस में रच गया, पहली नज़र में ही मेरी नस नस में रच गया, न जाने उसका कौन सा अंदाज जज गया। गुरुदेव जैसा सौम्य गंभीर स्नेहसिक्त ज्ञानी सरल हृदय महात्मा और कोई नहीं मिला जिससे उनकी किसी भी एक बात से तुलना की जा सके। हमें कुछ मालूम न था आपका ये असर होगा, हमें कुछ मालूम न था आपका ये असर होगा, आपके चंद लफ्ज़ों पर प्यार इस कदर होगा। हमने तो बस आपका नाम ही पूछा था गुरुदेव, क्या खबर थी कि आपकी गलियों में सफ़र होगा। गुरुदेव को पाकर मैं धन्य धन्य हो गई, हमारा पूरा परिवार धन्य धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। सुप्रसिद्ध महायोगी पायलट बाबा। एक सुप्रसिद्ध महायोगी पायलट बाबा थे जिनका नाम कई पुस्तकों में आया हुआ है। वे कई प्रकार की समाधियां लेते थे, भूमिगत समाधि, जल समाधि तथा बर्फ़ में भी उन्होंने समाधियां ली हैं। भूमिगत समाधि कई बार ले चुके। जल समाधि दिल्ली में एक कांच के बने बड़े बक्से में ली थी। बर्फ़ में 31 दिन की समाधि हिमाचल क्षेत्र में ली थी, पिंडारी क्षेत्र में, जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन उनकी समाधियाँ लोगों की दृष्टि में हमेशा विवादास्पद रहीं। पायलट बाबा के विचार से समाधि एक टेक्निक भी है और चित्त की एक विशेष अवस्था भी है। देवास में वे अपने एक शिष्य को 3 दिन की समाधि देने के लिए आए थे, वहीं मुझे उनके प्रथम दर्शन हुए। एक बार देवास में उनका पुनः आगमन हुआ था, तब तत्कालीन मठाधीश के आग्रह पर वे नारायण कुटी में भी पधारे थे। मेरे साथ एक आश्चर्य हुआ, उनके प्रथम दर्शन करके मैं जब अपने घर आई, दूसरे दिन मैं गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप कर रही थी। मुझे कुछ तंद्रा सी लग गई, आंखें बंद हो गई थी, ध्यान लग गया था। ध्यान में मैंने देखा कि पायलट बाबा के पाँव का अंगूठा मेरे ललाट को, भ्रू मध्य को स्पर्श कर रहा है। तुरंत मेरी आंखें खुल गई, मैं एक झटके से उठ बैठी। अगली बार पुनः जब उनसे भेंट हुई तो उन्होंने मुझे उनके हिमाचल में स्थित आश्रम में आकर साधना करने का आमंत्रण दिया। मैंने उन्हें स्पष्ट बता दिया था कि हमारी परंपरा कौन सी है तथा हमारे गुरुदेव कौन हैं। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, हमारा आश्रम हर साधक के लिए खुला है, वहाँ और भी परंपराओं के साधक तथा महात्मा आकर रहते हैं और साधना करते हैं। सन 1999 में 1999 में गुरुदेव ने पूर्ण रूप से एकांतवास ले लिया था। उनसे किसी भी प्रकार की कोई बातचीत या संपर्क स्थापित नहीं हो सकता था। इधर माँ का देहांत हो गया था, सर्विस छूट गई थी, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था, साधन में बाधाएं आ रही थीं। नारायण कुटी में रहकर साधन करने की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी इच्छा थी, लेकिन वह भी किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पा रही थी। परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही थीं। प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव से किसी भी प्रकार की बात करना पूर्णतया निषेध था, असंभव था। ऐसी असमंजस की स्थिति में तथा नैराश्यपूर्ण जीवन में मुझे हिमाचल के आश्रम का वातावरण भला लगा। मैंने भ्रातृश्री तथा देवास के तत्कालीन मठाधीश से आज्ञा लेकर मैं कुछ समय के लिए हिमाचल में साधना के उद्देश्य से चल पड़ी। पायलट बाबा का नाम सोमनाथ गिरी है। उनके गुरु हरि बाबा थे, उनके परम गुरु का नाम अवतार बाबा था। श्री लाहिड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा और पायलट बाबा के परम गुरु अवतार बाबा दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उनकी साधन पद्धति एक ही है, जिसे क्रिया योग कहते हैं। बाबा सोमनाथ गिरी अधिकांशतः विदेश में रहते थे, भारत में बहुत कम आते थे। हिमाचल में स्थित उनके आश्रम का वातावरण बड़ा सुखद तथा सुंदर था। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। आश्रम के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ तथा गहरी खाइयाँ भी थी। हरे भरे वृक्ष और वृक्षों पर चहचहाती रंग बिरंगी चिड़ियाँ मन को मोह लेती थीं। जब बादल घिर आते थे तो आश्रम के अंदर तक आ जाते थे। साधना के अनुकूल वातावरण था। मैं प्रतिदिन शाम को एक ऐसे स्थान पर चली जाती थी जो आश्रम से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। खुला वातावरण, पूर्णतः एकांत,
चारों तरफ गहरी शांति छाई रहती थी। आश्रम के 2-3 कुत्ते हमेशा मेरे साथ चलते थे। एक चट्टान पर बैठकर लगभग 1 या 1.5 घंटा में ध्यानस्थ हो जाया करती थी। वह स्थान मुझे बहुत प्रिय था। ध्यान में बैठने से पहले मैं हिमालय की तराइयों में, जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों में तथा वहाँ के गुप्त गुफाओं में स्थित साधनरत सिद्ध महात्माओं का आह्वान करके, उनको प्रणाम करके फिर ध्यान में बैठ जाती थी। तब वहाँ की अनुभूति अलौकिक, अवर्णनीय। प्रतिदिन मैं शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार करती ताकि मैं उस विलक्षण आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर सकूं। उस विशेष स्थान पर क्रिया शक्ति का आवेश तीव्र हो जाता था। पायलट बाबा को मैंने अपना परिचय श्री शिवोम तीर्थ जी महाराज जी की शिष्या के रूप में दिया था। यह जानकर वे प्रसन्न हुए थे। उनकी भेंट गुरुजी से शायद लखनऊ में हुई थी, ऐसा वे बता रहे थे। मेरा परिचय पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा, कुसुम जी, आपके गुरु कोई साधारण गुरु नहीं हैं। उनके साथ मेरी कई तीर्थ यात्राएं हुई, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, गोवा, कन्याकुमारी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी देवी, कांची, गंगोत्री, वैष्णो देवी, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बेलूर मठ, नेपाल, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, वाराणसी, त्रिवेणी संगम इत्यादि। और सबसे बड़ी और दुर्लभ यात्रा थी कैलाश मानसरोवर की। वहाँ के अनुभव बड़े दिव्य थे। वहाँ होकर आने के बाद पता चला कि कैलाश मानसरोवर की इतनी महिमा क्यों गाई गई है। उनकी साधन प्रणाली, पायलट बाबा की साधन प्रणाली हठ योग से संबंधित थी। कुछ क्रियाएं की जाती थी जिनका क्रम निर्धारित होता था। ध्यान को भी बहुत महत्व दिया जाता था। उनकी बताई क्रियाओं से कई साधकों को बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। एक बात पर मेरा विशेष ध्यान गया कि ऐसी क्रियाओं को करने में यदि कुछ त्रुटि हो जाए, साधक से कुछ त्रुटि हो जाए या क्रम में कुछ गलती हो जाए तो साधक को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उसके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता था। तब गुरु के निर्देशन की नितांत आवश्यकता होती थी, जो एक सामान्य साधक के लिए कठिन थी, क्योंकि बाबा जी विदेश में अधिकांशतः रहते थे। बाबा अपने कुछ शिष्यों को भूमिगत समाधि दिलवाते थे, जिनकी अवधि 72 घंटे की होती थी। यह सब उनके संकल्प से होता था। उनके संकल्प के बिना साधक स्वयं समाधि में नहीं बैठ सकता था। समाधि में बिठाना तथा समाधि से उठाना केवल उनके संकल्प के अधीन था। हिमाचल में रहकर मैंने भी इस समाधि का लाभ उठाया। उस समय बाबा विदेश में थे। उनसे बात करके समय निश्चित कर दिया था। पहले 16 घंटे, उसके पश्चात 32 घंटे तथा उसके पश्चात 72 घंटे की समाधि का आस्वादन लिया। यह समाधि भूमिगत नहीं थी, एक बंद कमरे में इसे क्रियान्वित किया गया था। आश्रम के अन्य साधकों और साधिकाओं ने मेरी देखरेख में मेरा सहयोग किया था। बड़ा विचित्र अनुभव हुआ था। हिमालय के उस प्राकृतिक मनोरम वातावरण में रहते हुए मैं सोचा करती कि काश गुरुदेव यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। यहाँ के इस नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद 100 गुना और बढ़ जाता। उनका स्मरण करके हर बार तन मन में एक नई ताजगी सी भर जाती थी। एक बार मैं पेड़ के नीचे एकांत में चुपचाप बैठी हुई थी। गुरुदेव के चरणों का स्मरण कर रही थी। अंतर में आवेग का एक तूफान सा उठ रहा था। एकाएक पायलट बाबा कहीं से आकर लगभग 20-25 कदम की दूरी पर खुले चौगान में एक कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में 2-3 भक्तों ने उन्हें घेर लिया। मैं मौन पेड़ के नीचे बैठी रही, उन्हें देखती रही। अचानक बाबा ने अपने बाएं पांव को दाहिनी जांघ पर रख दिया, जिससे उनके बाएं पांव का तलुआ मेरी दृष्टि के सामने स्पष्टतः दिखाई देने लगा। मेरा हृदय तो पहले से ही भरा हुआ था। गुरुदेव के चरणों का स्मरण भी बना हुआ था। बाबा के उस चरण का दर्शन करते ही मेरे सामने गुरुदेव के उज्जवल पावन चरण ज्वलंत होकर अपने प्रखर आभा बिखरने लगे। अब मैं अपने आप को संभाल न सकी। मेरी रुलाई का बांध टूट गया और मैं अपने मुंह को अपने हाथों में कसकर
अपनी आवाज़ को दबाकर मौन आंसू बहाने लगी। मेरे मन ही मन गुरुदेव के चरणों में अपना सिर रख दिया। वहाँ रहते हुए उनकी साधन पद्धति, पायलट बाबा की साधन पद्धति, उनकी कार्य प्रणाली की अपनी परंपरा की साधन पद्धति से तुलना हो ही जाती थी। मैं उनके साधन प्रणाली का आदर करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी परंपरा ही अच्छी लगी। अपनी साधन पद्धति का पलड़ा ही भारी लगा। अपने साधकों की स्थिति उत्तम लगी। अपनी परंपरा ही मुझे प्रिय लगी और प्रिय लगे मेरे अपने सद्गुरुदेव। उसके कई कारण थे। अपनी परंपरा में भक्ति, सेवा, शुद्ध हृदय तथा व्यवहार पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है, जबकि वहाँ भक्ति तथा अध्यात्म का मेरी दृष्टि में कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ पर रहने वाले लोगों में प्रमुखतः वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, उनके व्यवहार पर भी मुझे झुंझलाहट सी होती। कभी कभी वह झुंझलाहट अपना प्रचंड रूप धारण कर लेती, लेकिन हर पल हर क्षण गुरुदेव की स्मृति मुझे संयत कर देती। गुरुदेव का स्मरण मेरे अंदर की जलती हुई ज्वालाओं पर जल के छींटों जैसा कार्य करता था। यह सही है, विषम और कठिन परिस्थितियों में ही मुझे गुरुदेव की अपार शक्ति का पता चल पाया। सोचती हूँ कि यदि ईश्वर मुझे ऐसी परिस्थितियों से सामना नहीं करवाता तो मैं उन गुरुदेव की इन दिव्य अनुभूतियों से वंचित ही रह जाती। मुझे कैसे पता चलता कि गुरुदेव हरदम मेरे साथ हैं। गुरुदेव की शक्ति हर पल मेरी रक्षा के लिए तत्पर है। गुरुदेव की कृपा की अनुभूति कैसे होती मुझे। अब मुझे समझ में आया कि माता कुंती ने भगवान कृष्ण से विपत्तियों को क्यों मांगा था। वहाँ पर प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य, धन, दौलत, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु भक्ति तथा आध्यात्मिकता के अभाव के कारण सब कुछ नीरस, खोखला तथा भावहीन सा लगता। आत्मिक शांति के अभाव का खलल कचोटता। बस गुरुदेव की स्मृति मुझे सजीव तथा सबल बनाए रखती, हर पल हर क्षण। वहाँ पर भी मुझे काफ़ी प्रलोभन दिए गए। धन, संपत्ति, वस्त्र, आवास, आभूषण के अतिरिक्त महामंडलेश्वर की उपाधि का भी एक प्रकार से लालच दिया गया था। उस उपाधि की घोषणा तक की गई। बाद में मुझे पता चला कि कुंभ के मेले में मुझे पायलट बाबा की शिष्या के रूप में बताया गया था। इलाहाबाद के वर्ष 2000 के कुंभ के अवसर पर महामंडलेश्वर के रथ पर बिठाकर मुझे पूरे इलाहाबाद में घुमाया गया। मैं सत्य कहती हूँ कि मेरे स्थान पर यदि कोई और होता तो उसे यह सब तामझाम बहुत ही अच्छा लगता। ऐसा ऐश्वर्य कोई विरला ही छोड़ सकता है। लेकिन उस रथ पर बैठकर मुझे इतनी ग्लानि हो रही थी, इतना संकोच हो रहा था कि अभी आधा ही रास्ता तय हो पाया कि मैं उस रथ से कूदकर नीचे आ गई। सिक्योरिटी वाले मुझे रोकते ही रह गए। गुरुदेव की शक्ति जो मुझ में कूट कूट कर भरी हुई थी, मेरा सुदृढ़ आधार थी। वह मुझे अपने पथ पर दृढ़ता से अडिग बने रहने का बल प्रदान कर रही थी। महामंडलेश्वर के रथ पर बैठे बैठे मुझे सादगी से परिपूर्ण अपनी सौम्य पवित्र नारायण कुटी की बहुत याद आ रही थी। मुझे एक कवि की कविता की निम्न पंक्तियाँ याद आ गईं। दोषी है तो बस इतने ही दोषी है मेरी तरुणाई, दोषी है तो बस इतने ही दोषी है मेरी तरुणाई, अपनी उम्र घटाकर मैंने हर आंसू की उम्र बढ़ाई, और अगर गुनाह किया है तो बस इतना गुनाह किया है, लोग चले जब राजभवन को मुझको याद कुटी की आई। कुछ बेमन से मेरा समय वहाँ व्यतीत हुआ। सब कुछ था वहाँ, बस एक आंतरिक शांति ही नहीं थी, सेटिस्फैक्शन नहीं था। गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्रों से मुझे बहुत शक्ति प्राप्त होती थी, साथ ही एक प्रकार से उच्चाटन भी होता था। मैं समझ रही थी कि मंत्रों की शक्ति से मेरी सुरक्षा होती थी तथा गुरुदेव की प्रेरणा स्वरूप मुझे वहाँ से चले जाने के लिए उच्चाटन होता था। इसके साथ ही एक और बात मैंने अनुभव की, वह यह कि कोई और भी एक शक्ति थी जो मुझे वहाँ रोक रही थी।
कई बार मैंने उस स्थान को छोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा कारण हो जाता जिससे मेरा जाना रुक जाता। कभी पारिवारिक परेशानी, कभी कोई व्यक्तिगत समस्या और कभी कोई और कारण खड़ा हो जाता था जिसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। कारण तो कारण ही होता है, लेकिन यह निश्चित था कि मैं एक बंधन में बंधी हुई थी। इन लाखों बंदिशों के बावजूद मैंने एक बार रो रो कर एक रात्रि की नीरवता में गुरुदेव के नाम एक अंतर्देशीय पत्र लिखा, जिसमें अपनी आदत के अनुसार शुरू से आखिर तक पूरी बातें लिख दी। एक माहौल से निकलने की अपनी इच्छा व्यक्त की, उस माहौल से निकलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। पत्र के ऊपर गुरुदेव की कुटिया का पता लिख दिया। बाद में पता चला वह पता गलत था। बात करना तो असंभव था, लेकिन कोशिश करने पर किसी साधक के द्वारा गुरुदेव तक मेरा संदेश फिर भी पहुंच ही गया। एक गुरु बहन ने मेरी सहायता की उस समय। इसके अतिरिक्त यह समाचार भी उनसे प्राप्त हो गया कि एड्रेस गलत होने के बावजूद मेरा लिखा हुआ वह अंतर्देशीय पत्र गुरुदेव के पास पहुंच गया था। मेरी खुशी का पारावार न रहा। एक माध्यम के रूप में मेरी मदद करने वाली, मेरी सहायता करने वाली, उस विषम परिस्थिति में मेरा सहयोग करने वाली वह बहन धन्यवाद की पात्र है। इसके पहले गुरुदेव की प्रेरणा से गुरुदेव को साक्षी मानकर तथा भगवान शंकर को साक्षी मानकर शिव जी के मंदिर में अपने हाथ में जल लेकर मैंने एक संकल्प ले लिया। उसमें मैंने एक तिथि निश्चित कर दी थी जिसके पहले पैलेट बाबा का वह स्थान मुझे छोड़ना था। मेरा वही संकल्प था। इन सब बातों का तुरंत प्रभाव पड़ा और गुरुदेव की कृपा साकार होकर मेरे सामने प्रत्यक्ष अनुभूत हुई। शीघ्र ही नारायण कुटी में मेरे रहने की व्यवस्था हो गई। मेरी चिर प्रतीक्षित आकांक्षा पूरी हुई। मेरी भटकन को विराम मिला। मैंने राहत की सांस ली। यह सब गुरुदेव की सहायता, कृपा, करुणा और दयालुता के फलस्वरूप हुआ। मैंने पैलेट बाबा को अपना संकल्प बताया। सांकेतिक भाषा में उन्होंने मुझे वहाँ पर रहने की, वहाँ रोकने की बड़ी कोशिश की, बड़ा प्रयत्न भी किया। कई सुख सुविधाओं की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, फाइनेंस इत्यादि की भी बातें की, लेकिन मेरी दृढ़ इच्छा तथा भावनाओं का एवं मेरे संकल्प का उन्हें भली भांति ज्ञान था। और सबसे बड़ी शक्ति जो गुरुदेव की शक्ति थी वह मेरे साथ थी। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ अधिक नहीं कहा। मैं उनसे विदा लेकर देवास में गुरुदेव की शरण में आ गई। यहीं पर पिछले 2 सालों से चले आ रहे इस एपिसोड की समाप्ति हुई थी। गुरुदेव की मैं बहुत ऋणी हूँ। मैं तो भौतिकता की चकाचौंध में नेत्रहीन होकर भटक रही थी। उन्होंने अपनी अदम्य शक्ति से मेरा परिचय करवाया और एक सशक्त योद्धा की भांति चारों दिशाओं से मेरी रक्षा करते रहे। कुछ ऐसे प्रसंग भी हैं जिन्हें मैं यहाँ व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। उनमें मुझे गुरुदेव की विलक्षण शक्ति का प्रत्यक्ष आभास हुआ। मैं गुरुदेव के सुरक्षा कवच में पूर्णतया सुरक्षित थी। बड़े बड़े बाहुबली भी गुरुदेव की शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। इसीलिए पायलट बाबा को कहना पड़ा था कि आपके गुरु कोई साधारण गुरु नहीं है। मुझ में कई त्रुटियों के साथ साथ संसार की भूल भुलैया का ज्ञान भी नहीं था। शायद इसीलिए गुरुदेव ने मेरी श्रद्धा और भक्ति को और अधिक दृढ़ बनाने हेतु जगत के अंदर भेजकर उसकी असलियत को मेरे सामने उजागर किया। गुरुदेव कहते हैं कि एक साधक का साधना की राह में चलते चलते गिर जाना स्वाभाविक है। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गिर के उठना और उठ के फिर से आगे की ओर चलना, यह बहुत बड़ी बात है। यह चलने की शक्ति भी तो गुरुदेव की दी हुई है। हम में तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। माता ही बच्चे का हाथ पकड़कर उसे फिर से उठाकर चलना सिखाती है। हम भी गुरुदेव की संतान हैं, उनके बच्चे हैं। स्वामी श्री विष्णु तीर्थ महाराज जी का कथन है, किसी साधक का गिरना उठना आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें साधक का कोई दोष नहीं होता। वह अपने संस्कारों एवं प्रारब्ध के हाथों से विवश होता है। वह जो कुछ
जो कुछ भी करता है सब प्रारब्ध के अधीन होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मैं पायलट बाबा के संपर्क में जब प्रथम बार आई थी तो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करते करते जब मेरी तंद्रा लग गई थी, तब मैंने अनुभव किया था कि पायलट बाबा के पाँव का जो अंगूठा है मेरे ललाट को स्पर्श कर रहा था, जिससे मैं चौंक कर उठ बैठी थी। वह सब क्या था, क्यों हुआ था? गुरुदेव से तो मेरी दीक्षा हुई थी, उससे पहले तो मैंने पायलट बाबा को न कभी देखा था और न ही उनके बारे में कुछ सुना ही था। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे संस्कारों का खेल था, या मेरा प्रारब्ध था, या फिर मेरी भ्रांति? कुछ भी हो, मैं गुरुदेव की शरण में हूँ और सदैव गुरुदेव की ही शरण में रहूँगी। जन्म जन्म से शिष्य में तेरा, तू गुरुदेव है मेरा, पलड़ा मैं छोड़ूँ ना तेरा, ना छोड़े तू मेरा। पायलट बाबा के संपर्क में आकर मुझे उनकी कुछ बातें बड़ी विचित्र लगी थी। मुझे महसूस होता था कि संसार की दृष्टि में जैसे वे दिखते हैं वास्तव में वैसे नहीं हैं। वे भी किसी के गुरु हैं, गुरु शक्ति उनमें भी व्याप्त है। उनके बताए हुए क्रिया योग से उनके शिष्यों को, साधकों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैं। उनमें जो व्यक्ति के पायलट बाबा में व्यक्ति के मन को पढ़ने की शक्ति है। अंतर की बात वे तुरंत जान लेते थे। कभी कभी वे मुझे बता देते थे स्पष्ट कि अमुक व्यक्ति मेरे विषय में क्या सोच रहा है। इससे मुझे यह लाभ हुआ कि मैं अपनी वृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या द्वेष की दुर्भावना नहीं आने देती थी। बड़ी सतर्कता से अपने भावों पर संयम रखती थी। मैं स्पष्ट देखती थी कि किसी व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाने पर उसे तुरंत उसका फल मिल जाता था। अभी तक मेरा विचार था कि किसी मनुष्य के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, लोभ, मोह आदि के अशुभ विचार आने पर ईश्वर ही उसे दंड देते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा स्वयं उस व्यक्ति को सजा दे देते थे। उनका जो संकल्प था अवश्य पूरा होता। बिना किसी से कोई संपर्क साधे वे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने कई कार्य पूर्ण करवाते थे। पूर्णागिरी की माधवी माता के शब्दों में पायलट बाबा बड़े कठिन गुरु हैं। कैलाश मानसरोवर में पायलट बाबा ने सभी को एक मंत्र दिया था जो शिव शक्ति का था। उसके अतिरिक्त उन्होंने मुझे एक और मंत्र दिया जो सोहम से संबंधित था। उनके संपर्क में आने वालों में अधिकांश व्यक्ति धन के लोभी होते थे। बाबा उन व्यक्तियों की भावना को समझते हुए भी अनजान बने रहते। उनके सच्चे हितैषी कभी कभी कहते थे कि बाबा जी को अभी तक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल पाया है। बाबा अक्सर मुझे कहते, कुसुम जी, हमें पता है आप हमें छोड़कर चली जाएंगी, परंतु हम चाहते हैं कि आप यहीं पर रहें। हम आपकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले लेंगे। एक बार उन्होंने मुझे अपनी एक पुस्तक में सत्य स्वरूपा कुसुम संबोधित किया था। जब तक मैं उनके संपर्क में रही, उन्होंने मुझसे बड़े आदर तथा प्रेम का व्यवहार किया। दूसरी परंपरा के होते हुए भी और यह जानते हुए भी कि मैं स्थायी रूप से वहाँ नहीं रहने वाली हूँ, उन्होंने मुझे कभी भी परायपन का एहसास नहीं होने दिया। मुझ पर उनकी पूर्ण कृपा थी, उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन मेरी स्वयं की ही एक विडंबना थी। इतना सब कुछ होते हुए भी अपनी परंपरा को छोड़कर, अपने गुरुदेव को छोड़कर मैं उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकी। उनकी आशाओं के अनुरूप मैं अपने आप को ढाल नहीं सकी, इसलिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। 20 अगस्त 2024 को महायोगी पायलट बाबा ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। उन्हें हमारी भावपूर्ण भावांजलि अर्पित है।